क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में इतनी ढेर सारी जातियाँ, जात पात, ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। लेकिन ये तो वर्ण व्यवस्था है। इससे पहले के टाइम में जो है शासन होता था, जैसे कि 4 वर्ण थे, चारों का अलग अलग काम बांटा गया था उस वक्त की हालात और परिस्थिति को देखते हुए। क्योंकि जिस वक्त ये वर्ण व्यवस्था बनी, जनसंख्या कम थी और उस हिसाब से लोगों को काम बांट दिया गया। अब ये काम बाद में चल करके जो लोग अपर कास्ट में, जो ऊपर बैठे हुए लोग थे, उनके मन में लालच पैदा की, जिससे उन्होंने इस पूरे सिस्टम को भगवान के नाम पर गढ़ दिया कि भगवान ने ऐसा लिखा है, भगवान ने ये बात कही है कि जो नीचे काम करते हैं, शूद्र का काम केवल और केवल इन्हीं तीनों धर्मों और वर्णों की सेवा करना है। ये इन्होंने अपने द्वारा बनाई गई मनुस्मृति की पुस्तक में कर दिया। और सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर किसी से हुआ तो वो मनुस्मृति की इन पुस्तकों से होता है, जिसे कि बाबा साहब ने जलाया भी था। लेकिन ये बात सही है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति के कुछ हिस्सों को जलाया था, लेकिन वो भी उन्होंने अपने हाथ से नहीं जलाया, बल्कि वहाँ पर खड़े एक ब्राह्मण के द्वारा उन हिस्सों को जलवाया था। अब इन सबको साइड में करके जरा उस पर बात कर लेते हैं जो मनुस्मृति के द्वारा लिखे गया श्लोक है, जिससे कि सबसे ज़्यादा जातिवाद फैलता है। लेकिन उससे पहले हम इस बात पर बात करते हैं कि जो जातिवाद है वह केवल SC ST और जो जाटव समाज है, क्या उन्हीं के साथ होता है, बाकियों के साथ जातिवाद नहीं होता? अगर ऐसा है तो इंटर कास्ट जो मैरिज है वो लोग अपने ही कास्ट में क्यों करते हैं? वो किसी और कास्ट में भी तो कर सकते हैं। अगर हिंदू धर्म में सभी के सभी हिंदू हैं, केवल छोटी कास्ट को मानते हैं जिन्हें वो छोटा नहीं मानते, तो फिर वो आपस में ही शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई किसी को भी अपने बराबर नहीं मान सकता हिंदू धर्म में। यही खासियत है कि लोग किसी को भी अपने भाई जैसा नहीं समझते। हिंदू धर्म में जो है कि बराबरी जैसी कोई चीज़ नहीं है। यही कारण है कि लोग हिंदू धर्म को उस हिसाब से नहीं पूछते जिस हिसाब से बाकी धर्म के प्रति कट्टरपंथी रहती है। हिंदू कहते हैं कि लोग आपको हमारे अपने धर्म से दिक्कत है, दूसरों के धर्म से क्यों नहीं है? जब अपने ही धर्म में इतनी कमियां हैं जिसमें बराबरी ही नहीं हो, तो उस धर्म को कोई कैसे पूछ सकता है? अब बात करते हैं उन श्लोकों की जिसकी वजह से जातिवाद फैलता है। तो सबसे पहले मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक 413 जो ये कहता है कि शूद्रता कार्येद दास्याम हितं कृतमेवाय व दास्यायैव ही सृष्टियोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा। जिसका अर्थ है कि ब्राह्मण यदि शूद्र को चाहे खरीदे हुए हो या ना खरीदे हुए हो, लेकिन शूद्र का काम होता है ब्राह्मण की सेवा करना। वो जैसे चाहे शूद्र को काम करवा सकता है, उसे इस्तेमाल में कर सकता है, कि मतलब उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह कोई भी ब्राह्मण चाहे तो उस शूद्र को इस्तेमाल में कर सकता है। जैसे कोई सामान हो, उसे उठा के फेंको, गिराओ, पटको, कुछ भी करो, ब्राह्मण के लिए शूद्र वही चीज़ होती है। यही है इस श्लोक का अर्थ। फिर श्लोक दूसरे पर ध्यान दे देते हैं। मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक 414 जो ये कहता है कि ना स्वामीन निसृष्टो अभि शूद्रो दास्याद विमुच्यते निसर्गजम ही तत् तस्य प्रस्ततामात् तद्पोहित। जिसका अर्थ है कि स्वामी या मालिक के छोड़ जाने के बाद भी अगर जैसे कोई ब्राह्मण है वो किसी शूद्र को छोड़ भी देता है तो भी वह शूद्र आज़ाद घूम नहीं सकता। उसका काम फिर भी ब्राह्मण और ऊंचे वर्ग के लोगों की सेवा करना ही बताया गया है। यानी कि वो आज़ाद घूम ही नहीं सकता कोई शूद्र। इसी में तीसरा श्लोक आ जाता है अध्याय 8 का श्लोक 270 जिसका पूरा संदर्भ में जीभ काटने जैसा उल्लेख है कि यदि शूद्र ब्राह्मण को गाली दे तो उसको जीभ काट लेनी चाहिए। इसके अलावा मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक 271 किसी किसी में 272 होता है। इसमें शूद्र द्वारा दिव्य का निर्माण या जाति का अपमान करने पर, जैसे कोई बड़ा है शूद्र से ब्राह्मणों में, उसका अगर कोई अपमान करता है या जाति के नाम पे गाली देता है तो उसके मुंह में जो सरिया होती है, गरम सरिया कील, उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। अगर कोई शूद्र किसी ऊपर कास्ट के बैठे हुए व्यक्ति को गाली देता है या कुछ अपमानजनक बात बोलता है तो उसके मुंह में इस तरीके से गरम कील डाल देनी चाहिए। फिर आते हैं मनुस्मृति का अध्याय 2 श्लोक 61 जिसमें शूद्र से तो जगुस्मितम। इसका अर्थ है कि शूद्र को ऐसा नाम रखना चाहिए जो घृणा
तुच्छता और निंदनीय को सूचित करे, यानी कि शूद्र अच्छा नाम नहीं रख सकता, उसके लिए हमेशा घृणा जैसा नाम, छोटा कास्ट का ही नाम रखना चाहिए, ऐसा जो देखने में ही बदतर सुनाई दे। ये लिखी गई है मनुस्मृति की उस पुस्तक में जिसे ब्राह्मणवादी लोग ये कहते हैं कि इसे हमारे भगवान ने लिखा है। और भगवान ने अगर लिखा है तो क्या वो सबको एक बराबर नज़र से देखा है, या फिर शूद्र को इतना नीचे गिरा करके कि उसे जानवर से भी बद से बदतर हालात में बता करके लिखा है। ये है मनुस्मृति, जिसे कि ब्राह्मणवादी लोगों ने, ब्राह्मण ने नहीं, ब्राह्मणवादी लोगों ने इसे लिखा और जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए लिखा। और मेरी इस बात से अगर शायद किसी को ये लग रहा हो कि मैंने ये श्लोक सिर्फ और सिर्फ छोटी कास्ट के लिए बताया, जो जाटव समाज या फिर और भी जो छोटी समाज होती है उसके लिए, तो मैं ये बता देता हूँ कि शूद्र समाज में आने वाली वो सारी जातियाँ शूद्र में आती हैं जो ओबीसी में आती हैं। ओबीसी में आने वाली 80 से 90% की जातियाँ शूद्र में ही आती हैं। और अगर किसी को ये लगता हो कि ये श्लोक सिर्फ उन लोगों के लिए है तो वो गलत है। ये श्लोक उन सब पर भारी पड़ता है जो ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि ओबीसी के साथ जातिवाद, जाति भेदभाव नहीं होता, तो वो अपनी आंख से पट्टी उतार करके देख ले। और अगर यकीन नहीं है तो मेरे पास एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ किसी न किसी ओबीसी, यादव समाज, धोबी समाज या फिर अलग अलग समाज, ओबीसी समाज में ही रह रहे जातिवाद और हिंसावाद की घटनाएं मेरे सामने आती रहती हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जातिवाद सिर्फ और सिर्फ छोटी कास्ट के लोगों के साथ होता है। ये अपर कास्ट से ये मिडिल क्लास सब के साथ होता है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ओबीसी वर्ग में ही होगा। अगर बात आती है शादी विवाह को लेकर के, तो जो ब्राह्मण वर्ग हैं वो अपने ही वर्ण में रह रहे नीचे के जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे चौबे के ब्राह्मण हो गए और भी कुछ ब्राह्मण होते हैं जो अपने आपको ऊंचे के ब्राह्मण समझते हैं, वो चौबे के यहाँ अपनी शादी नहीं विवाह करते हैं। इस लेवल का जातिवाद है भारत में कि लोग अपने ही भाई को अपना भाई नहीं समझते। ये है भारत की असली और असली सच्चाई। इसी वजह से हिंदू धर्म में एकता नहीं है। ये कोई एक दो श्लोक नहीं है जो सिर्फ मनुस्मृति का है, ऐसे ही श्लोक महाभारत में भी मिलते हैं। लेकिन ये सारे श्लोक जो मनुस्मृति में और महाभारत में लिखे गए हैं, ये जो भी हैं ये इंसानों द्वारा रचित हैं। और जो भी हैं ये 1200 से 1500 साल पहले ही लिखे गए हैं, यानी कि बहुत साल पुराने नहीं हैं। ये जो भी लिखे गए हैं 1200 से 1500 सालों पहले लिखे गए हैं, क्योंकि उसके पहले लगभग 5 से 7 हज़ार साल पहले लिखावट शुरू हुई थी। तो फिर इतनी जल्दी जब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, संस्कृत भाषा की जब खोज हुई, तब जाकर के इसे लिखा गया। ये पहले से तो लिखा नहीं गया था। और उसके बाद आ जाते हैं भगवान के ऊपर, मतलब कि जो इतना बड़ा धर्म है, वेद है, क्या वेद में यूँ तो मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, लेकिन क्या ये चीज़ वेदों में भी लिखी गई है? वेद लिखे गए लगभग 2500 साल पहले, 2500 से 3000 साल पहले, लेकिन वेदों में कहीं पर भी ऐसा कोई वाक्य नहीं लिखा गया है कि शूद्र का काम सिर्फ नीची जातियों का सेवा करना होता है, शूद्र ज्ञान नहीं ले सकता, या फिर शूद्र के कान में शीशा डाल देना चाहिए, या शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। ऐसी कोई भी बात वेदों में क्यों नहीं लिखी गई? ये सारी बातें मनुस्मृति में क्यों लिखी गई? क्योंकि वेदों में 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों का अलग अलग काम था, जनसंख्या कम थी तो इस हिसाब से काम होता था। बाद में जब हालात बदले तो जो ऊपर बैठे लोग थे जिनके हाथ में सत्ता आ गई, उन्होंने सत्ता छोड़ने का सोचा नहीं। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमेशा हमेशा के लिए सत्ता हमारे हाथों में रहे, और इसलिए उन्होंने बनाई इस मनुस्मृति की बुक, जिसे कि अपनी कानून की पुस्तक के रूप में बनाया। और कानून की पुस्तक के रूप में बनाने के बाद इसे ये बता दिया कि इसे हमारे भगवान ने लिखा है, और भगवान ने बता करके शूद्रों के ऊपर ज़बरदस्ती ये बात थोप दी गई कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ हमारी सेवा करना, आप इससे ज़्यादा कुछ करोगे तो इससे आपको ही दिक्कत होगी, और ऐसा हमारे भगवान ने बोला है। भगवान का डर दिखा करके लोगों के मन में ये डर पैदा किया जाता है कि अगर आप हमारी सेवा नहीं करोगे तो अगले जन्म में आपके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। और यदि इसके बावजूद भी कोई शूद्र है, उसके अगेंस्ट जाकर कोई काम करता था, तो उसे अपर कास्ट के लोग पीट पीट करके मारते थे और उसे अपने समाज से ही हटा देते थे। और सबसे बड़ी बात कि उनका पानी, कुआं, गांव तक सब कुछ तो पहले से ही अलग होता था। इसी में बात कर लेते हैं भगवान के होने ना होने या फिर धर्म के होने की। सबसे बड़ी बात हमने बताया कि 2500 यानी 2500 से 2500 से 3000 साल पहले वेद का लिखना, और उसके बाद ये
जो वर्ण व्यवस्था थी उसका चलना। लेकिन उसके पहले क्या हुआ करता था, देखिए लगभग जिस हिसाब से बताते हैं कि भगवानों का जन्म हुआ, भगवानों का जन्म तो किसी ने देखा नहीं, सब सिर्फ लिखी हुई पुस्तकों को एक टीवी के माध्यम से प्रमाणित करके उसका शो बना करके, सीरियल्स बना करके, देख करके, उनके बारे में समझ करके पढ़ते हैं ताकि धर्म के नाम पे लोग अच्छे से चले। लेकिन उसी का धर्म का मिसयूज होने लगा है आज के टाइम में। अब मिसयूज अगर हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्राह्मण वर्ग ये कहता है कि जो रामायण हुई वो लाखों साल पहले हुई थी, जहाँ पर राम जी ने रावण को मारा था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आकर के अटकती है कि जो धरती है वो तो है करोड़ों साल पुरानी, लेकिन जो ये आइस है, बर्फ़ के घर जो होते थे पहले, लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले भारत ही नहीं पूरे विश्व में बर्फ़ की तरह ढके हुए थे। पूरे बर्फ़ के पहाड़ों से ढकी हुई थी धरती। यहाँ पर इंसानों का ज़िंदा रहना भी बहुत मुश्किल का काम था। और उसके अलावा ये जो रहते थे 3 लाख साल पहले अफ्रीका में, इंसानों ने अपनी जर्नी शुरू की, वहाँ से जीना और कुछ ज़रूरत की चीज़ें खाना पीना शुरू करी, और साथ ही साथ जानवरों को मार करके पीट करके अपना जीवन यापन करना शुरू किया 3 लाख साल पहले। यानी कि होमो सैपियन आए, आज की तरह के इंसान 3 लाख साल पहले उनका जन्म हुआ, यूँ समझ लो। उसके पहले होमो सैपियन नहीं, वो बानर की तरह इंसान होते थे, उन्हें इंसान नहीं वो अलग जानवर में होते थे। धीरे 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 लाखों सालों की पीढ़ी के बाद उन्होंने जाकर के इंसानी रूप में रखा। और तकरीबन 10 से 12,000 साल पहले गर्मी बढ़ने की वजह से आइस जो थी वो पिघली और इंसान इस धरती पर रहना शुरू कर दिए। ये थी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो साइंस की दृष्टि से बताया जाता है। इसके पहले जो थी, यानी कि 3 लाख साल पहले इंसानों का आना, और उसके बाद सिर्फ 50,000 साल पहले व्यक्तिगत इंसान डेवलपमेंट होना, उसके बाद 10,000 साल पहले खेती गृहस्थी होना। तो लाखों साल पहले जो खेती गृहस्थी दिखा देते हैं रामायण में, महाभारत में, जो इस तरीके से दिखाई जाती है कहानियाँ, क्या वह सच है या झूठ? देखिए इसके बारे में अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन इसके बारे में टिप्पणी करना सही नहीं है। जिसको जो लगता है वो मान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक साइंस के अकॉर्डिंग रामायण और महाभारत का जो सबूत है, सबूतों के अनुसार वो जितने भी सबूत हैं वो 1 से 1,500 साल पहले ही मिलते हैं। 1 से 1,500 साल पुराने मंदिर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुराना मंदिर 2,000 साल पुराना, इससे ज़्यादा कोई नहीं। यानी कि लाखों साल पहले के रामायण और महाभारत की कल्पना सिर्फ कल्पना मात्र है, या रियल कहने लायक कुछ भी नहीं है कि रियल में ऐसी घटनाएं हुई थी। ऐसा मानना एक बेवकूफ़ी जैसी बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप सोच सकते हैं।